सोशल स्किल्स यानी कि सामाजिक व्यवहार, जैसे कि बातचीत करते समय नज़रें मिला के बात करना, चेहरे पे उसी तरह से जैसे हम बातचीत कर रहे हैं वैसे इमोशंस आना, खुशी के, दुखी के, गुस्सा होने के, इस तरह के इमोशंस आना, जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको शो कर पाना, अपनी बारी का या अपने टर्न का वेट करना बातचीत करते समय, खेलते समय, ये सब ऐसे सामाजिक व्यवहार हैं जो बच्चे ऑटिज़म पे हैं उनको इन सबको करने में परेशानी होती है। और यही ऐसी चीज़ है जिसको सिखाने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर हों, थेरेपिस्ट हों। बच्चों को सोशल स्किल बिल्डिंग के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप घर में करा सकते हैं या थेरेपी के टाइम करा सकते हैं, जिनको करा के बच्चे सोशल स्किल सीख सकते हैं और अपनी चीज़ों को, अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज बात करेंगे ऐसी सिंपल और इफ़ेक्टिव टेक्निक्स, एक्टिविटीज़ जो आप बच्चों को सिखा के, जो बच्चे स्पेक्ट्रम पे हैं, थेरेपी के टाइम पे, घर पे, पेरेंट्स, टीचर कोई भी उन्हें सिखा सकता है, उनमें सोशल स्किल बिल्ड कर सकता है। पहली इफ़ेक्टिव टेक्निक है टर्न टेकिंग गेम्स। टर्न टेकिंग गेम्स यानी ऐसे गेम्स जिसमें हम बारी बारी से खेलते हैं, पहले तुम्हारी टर्न फिर मेरी टर्न, जैसे कि पासिंग द बॉल, ये वाली एक्टिविटी, पहले बॉल खुद लें फिर दूसरे को पास करें। बोर्ड गेम्स, ऐसे बहुत सारे सिंपल बोर्ड गेम्स हैं जिसमें अलग अलग टाइम पे सबके टर्न आते हैं और बच्चे को अपने टर्न के बारे में पता नहीं होता। टर्न टेकिंग गेम से ये सीखता है बच्चा पेशेंटली अपनी बारी का, अपने टर्न का वेट कैसे करे। सोशल एक्टिविटीज़ के टाइम या लोगों से बातचीत करने के टाइम उसको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक्टिविटीज़ है रोल प्ले विथ सोशल स्टोरीज़, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता कि बातचीत करते समय कब रुकना है या फिर पूछना कैसे है। जो बच्चे वर्बल हैं, जो नॉन वर्बल हैं, उनको भी ये चीज़ पता नहीं होती। यहाँ पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो एक सोशल रिलेशनशिप, जो सोशल कम्युनिकेशन होना चाहिए दो लोगों के बीच में, इन बच्चों में ये मिसिंग होता है। इसलिए ऐसे रोल प्ले करें, सिखाएं बच्चे को, जिससे कि बच्चे अपनी बारी का बातचीत करते समय या किसी से जब वो कॉन्वर्सेशन में जा रहे हैं तो ये समझ पाएँ कि उन्हें कब क्या और कैसे रिस्पॉन्स करना है, वर्बली, नॉन वर्बली, कुछ भी। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें कि जैसे आप पूछ सकते हैं बच्चे के साथ माई नेम इज़ दिस, व्हाट इज़ योर नेम। बच्चा आपके सामने बैठा हो, आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाइए, ये ज़रूरी है जब उनसे आप बातचीत करें। इसमें आप बच्चे को अलग अलग जो टॉयज़ हैं उनको शेयर करना सिखा सकते हैं, बच्चे को ग्रीट करना सिखा सकते हैं, हाय, हेलो, टाटा, बाय बाय, इस तरह की कॉन्वर्सेशन को हम सोशल स्टोरीज़ या रोल प्ले के अकॉर्डिंग सिखा सकते हैं। तीसरी यूज़फुल एक्टिविटी है प्ले डेट्स या ग्रुप एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटी जो स्ट्रक्चर्ड हो, बहुत शॉर्ट हो और अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेली जा सके। इस एक्टिविटी से बच्चों में कोऑपरेशन बिल्डिंग, एक दूसरे से कोऑपरेट करना, शेयरिंग करना, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना, ये सारी एबिलिटीज़ डेवलप होती हैं। जैसे हम लोग पहले खेलते थे कि घर घर खेल रहे हैं, डॉल हाउस बना रहे हैं या कोई साथ में मिलके किचन की कोई प्ले खेल रहे हैं, लेकिन अब के टाइम में बच्चों ने इस तरह के खेल खेलना बंद कर दिया। तो प्ले डेट्स या फिर ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप 3-4 बच्चों के साथ अपने बच्चे को किसी के घर ले जाएं, अपने दोस्त के घर ले जाएं, उन बच्चों के साथ इसको स्ट्रक्चर्ड प्ले में खेलना सिखाएं, तो बच्चे में इस तरह से एक पीयर बॉन्डिंग इम्प्रूव होती है और वो सीखते हैं कि एक किसी सोशल कॉन्वर्सेशन को हम कैसे समझ सकते हैं, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह की गेम्स बच्चों को ज़रूर खिलवाएं। चौथी एक्टिविटी है इमोशंस को समझने के लिए। इमोशन समझना इन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर ये समझ भी जाते हैं तो इनके फेशियल एक्सप्रेशन से आप समझ नहीं पाते कि ये किस तरह के इमोशंस को शो कर रहे हैं। इसलिए इमोशन मैचिंग गेम्स में हम बच्चों को इमोशंस को समझना और उनको एक्सप्रेस करना सिखाते हैं। इसमें आप फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग इमोशंस के लिए, हैप्पी, सैड, एंग्री, इन सब जो एक्शन वर्ड हैं इमोशंस के, इनके फ्लैश कार्ड बना लें। दूसरी टेक्निक हो सकती है कि मिरर के सामने आप बच्चे को लेकर खुद खड़े हो जाएं और अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करें। जैसे कि अगर आप एंग्री या गुस्सा दिखाना चाह रहे हैं तो बच्चों को भी बोलें साथ में, आपकी तरह फेशियल एक्सप्रेशन बनाएं और उस वर्ड को भी बोलें। हैप्पी अगर आप फेस बना रहे हैं तो हैप्पी वर्ड को भी बार बार प्रॉम्प्ट दें बच्चे के सामने, जिससे कि वो इमोशंस को समझ सके। तो एक पर्टिकुलर इमोशन के लिए एक पर्टिकुलर कार्ड का, इमोशन कार्ड का यूज़ करना, दोनों को जब साथ में दिखाएंगे तो बच्चा ये बेहतर तरीके से समझ पाएगा कि वो कौन सा इमोशन है, उसको एक्सप्रेस कैसे करना है। फिफ्थ एक्टिविटी जो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर हम ये मिस कर देते हैं। वो पांचवी एक्टिविटी है डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा जो रूटीन है उसको लेके बच्चे से छोटे छोटे 1-2 वर्ड्स में बात करना या 2 फ्रेजेस में बात करना। इससे बच्चे सोशल सेटिंग में कॉन्फिडेंटली चीज़ों को समझ पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे और ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अगर बच्चा वर्बल है
तो उससे बातचीत करें। अब बच्चा नॉन वर्बल है तो उसके साथ आप कार्ड्स का, जो विजुअल कार्ड्स हैं उनका यूज़ करें, जैसे बेड टाइम, स्नैक टाइम, या कोई भी आप, जब हम उसको, बच्चे को हर टाइम को बताना ज़रूरी है कि ये स्नैक टाइम हो गया, ये बेड टाइम हो गया, ये दोपहर का मील का टाइम है। छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन है, या जैसे अभी हम लोग एक साथ में कपड़े फोल्ड करेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ लंच करेंगे, इन सबको हम बच्चे से बातचीत करके उनको बताएं ताकि वो इसमें भागीदारी बन सके, हिस्सेदारी उनकी हो, और वो समझ पाएँ कि एक कॉन्वर्सेशन को कैसे बिल्ड किया जाता है। तो दिन भर के जो आप काम है बच्चे के सारे समझ के उनको ना पूरा करें, बल्कि कोशिश करें कि आप उनसे बातचीत करके, उनको सामने बिठा के, या उनके जो भी खड़े हैं तो उनके लेवल पे जाके या टेबल पे बिठा के उनको ये बार बार बोलें, प्रॉम्प्ट दें कि अब इसके बाद हमें ये करना है। सो डेली रूटीन कॉन्वर्सेशन स्किल बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे इससे कम्युनिकेशन सीखते हैं, चाहे सोशल कम्युनिकेशन हो या फिर लैंग्वेज का सीखना। तो ये जो 5वीं एक्टिविटी मैंने बताई, आप इनको डेली प्रैक्टिस करें बच्चे के साथ, जिससे उनमें सोशल स्किल बिल्डअप होगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चे पेशेंटली सीखेंगे कैसे अपने आप को मैनेज करें, और इस तरह से वो इमोशंस को और सोशल जो सेटिंग है उसमें कॉन्फिडेंस को सीखेंगे। इसमें से अगर कोई भी एक्टिविटीज़ को लेके आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम उस पर बना सकते हैं। और कोई भी ऐसा सवाल या कोई भी ऐसा पॉइंट जिस पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।